तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अपराधियों का राज बदल दो, बलात्कारियों का राज बदल दो। योगी जी कह रहे हैं यूपी में सब चंगा है, दंगा खत्म कर दिए हैं। अच्छा, इसीलिए एनसीआरबी के डाटा में सबसे बड़ा अपराध प्रदेश उत्तर प्रदेश, बलात्कार में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, महिलाओं के ऊपर अत्याचार पर सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, दलितों के ऊपर सबसे बड़ा अत्याचारी प्रदेश उत्तर प्रदेश। और कौन ये डाटा दे रहा है? एनसीआरबी का डाटा दे रहा है। और जिस गुजरात मॉडल की प्रधानमंत्री बात करते हैं, उस गुजरात से 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बनाएंगे गुजरात स्टोरी? केरल स्टोरी पर तो छाती पीटते हो, क्या गुजरात स्टोरी बनाओगे जहां पर लगातार महिलाएं गायब हो रही हैं, जहां पर लगातार महिलाओं के ऊपर जो है दमन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है? ये शर्मनाक है कि देश को सांप्रदायिकता में बांटकर लव जिहाद खत्म कर रहे हैं वो। लव जिहाद केरला, लव जिहाद, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, ये भाजपा का और आरएसएस का दिमागी दिवालियापन है, पागलपन है। और इस पागलपन को अब जनता पहचान रही है और सिरे से इसको नकारने का काम आने वाले समय में इस देश की जनता करेगी। बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा और बाबा साहब के संविधान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है इस देश का युवा, नौजवान, किसान, वंचित, शोषित। आप समझिए, हमें कोई राष्ट्र नहीं चाहिए, ना हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ना हमें सिख राष्ट्र चाहिए। हमें बाबा साहेब का संविधान चाहिए और संविधान से ही ये देश चल सकता है। प्यार, सद्भावना, भाईचारे और एकता से ये देश चल सकता है, नफरत से ये देश नहीं चल सकता है। और कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा एक बलात्कारी को, एक अपराधी को बचा रही है। अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आप बलात्कारी बोल रहे हैं। नहीं, दोष इससे पहले जो 34 मुकदमे हैं वो कौन से मुकदमे हैं? आप बताओ ना। आप बार बार आप मीडिया के लोग जो जिस तरीके से इस अपराधी को पाक साफ और साफ छवि का नेता बताने का प्रयास कर रहे हैं। अरे मुकदमे सब पे होते हैं। गलत है। नहीं, मुकदमे किन धाराओं में मुकदमे हैं? 307 योगी जी पे भी थे मुकदमे। तो योगी जी हिरासत में नहीं लिए गए, 2007 में दंगे के आरोपी नहीं हैं। अब कोई मुख्यमंत्री अपने जो है मुकदमे वापस ले ले, पहला मुख्यमंत्री है इतिहास का जिन्होंने अपने आपराधिक मुकदमे कानून ला करके वापस ले लिए। आप समझिए कि आज किस तरीके से देश की सत्ता का जिस तरीके से अपराधीकरण हो रहा है वो शर्मनाक है। आज हम सत्ता में अच्छे लोग नहीं चुन रहे हैं, न्यायप्रिय नैतिक लोगों को हम नहीं चुन रहे हैं। आज हम अपराधी लोगों को, बृजभूषण जैसे लोगों को अपना सांसद चुन रहे हैं, अतीक अहमद जैसे लोगों को अपना सांसद चुन रहे हैं, राजा भैया जैसे लोगों को, अपना बाहुबलियों को हम विधायक चुन रहे हैं। और एक बात आप समझ लीजिए कि जब हम अपराधियों को अपना नेता चुनेंगे तो अपराधी अपराधी होता है। अपराधी अपराध करने जब जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, कहाँ से आता है। वो अपराध करता है, वो अपराध करता है और जुल्म करता है। शर्मनाक है। अमृत महोत्सव में बेटियां जो है दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आज आप दिखाइए 45 डिग्री के इस तपते तापमान में न्याय की लड़ाई लड़ रही है। कहाँ चल रहा है? एक अपराधी जो खुलेआम मंत्री है भाजपा सरकार में, पूरी भाजपा घर पे जाइए ना, उसके घर पर जाके देखिए ना, हजारों की संख्या में आरएएफ और पुलिस लगाए हुए किले में तब्दील कर दिया है। आप अपना कैमरा पैन करिए और दिखाइए, एक मिनट, एक आप कैमरा पैन करिए और दिखाइए कि हजारों की संख्या में यहाँ पुलिस लगा दी है, बैरिकेटिंग लगा दी है। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम देशद्रोही हैं? क्या हम लोग अपराधी हैं जो हमें इतनी सुरक्षा दे रहे हो? आज अगर इतनी पुलिस बृजभूषण को पकड़ने के लिए लगाते और सही दिशा में जांच करते तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन आप समझिए, जो पुलिस जांच कर रही है, आप समझिए पुलिस के ऊपर दबाव है। पुलिस आती है केंद्र सरकार के अधीन और केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि उसका मंत्री जो है वो पकड़ा जाए
उसका मंत्री जेल जाए। लेकिन हमारे भी हौसले चट्टान की तरह मजबूत है और कर्नाटक हार गए ये नहीं बताएंगे। योगी है तो मुमकिन है, नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। ये जो सांप्रदायिकता का जहर है कर्नाटक में, जो जिस तरीके से मुंह की खाई है भाजपा, आने वाले समय में पूरे देश में और कर्नाटक ने ये सिद्ध कर दिया है। कर्नाटक में 83% हिंदू हैं और 13% मुस्लिम है। इस देश का हिंदू अब समझ गया है कि सांप्रदायिक और नफरत की राजनीति इस देश को खत्म कर देगी, खोखला कर देगी, और इसीलिए कर्नाटक में इनको हराने का काम इस देश की जनता ने किया है। और पूरे देश में कर्नाटक का संदेश गया है कि नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, फूट डालो राज करो की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। यह 21वीं सदी का भारत है। हमारे देश में कई संगठन है, बजरंग दल है, शिवसेना है, करणी सेना है, हिंदू युवा वाहिनी है। वो इन बेटियों को बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हिंदू बेटियों को? ये सारे सांप्रदायिक और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले दल हैं। और आप देखिए इनका इतिहास, आरएसएस, आपको नाम पता होगा, सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। अगर आप इतिहास जानते होगे तो आप जानते होगे। आप समझिए कि ये संगठन भाजपा के प्रोपोगेंडा को फैलाने का काम करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश की जनता की भलाई से, डेवलपमेंट से, लोगों के सरोकार से। इनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नफरती प्रोपोगेंडा को फैलाना है, देश में लोगों को बांटना है। और अब ये देश पहचान रहा है कि बजरंग दल, आपने देखा किस तरीके से कर्नाटक में बजरंग दल के ऊपर बजरंग बली भारी पड़े हैं। और बजरंग बैन होगा वहाँ पे, बैन होगा कर्नाटक में बजरंग दल। देखिए ये तो इंट्रोस्पेक्शन की बात है, ये तो जांच का विषय है। जांच में अगर ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी, और जो भी, मैं बजरंग दल ही नहीं कहता हूँ, जो भी पीएफआई जैसे संगठन है, बजरंग दल जैसे संगठन है, और भी जो कट्टर संगठन है, इन सब की जांच होनी चाहिए। जो भी समाज में नफरत घोल रहा है, सांप्रदायिकता का जहर बो रहा है, ऐसे सभी संगठनों की जांच होनी चाहिए और इनको बैन करना चाहिए। क्योंकि देश की एकता, अखंडता, पीस और हार्मनी बहुत ज़रूरी है। देश में संविधान का राज हो, देश में बाबा साहेब के संविधान का अनुपालन हो, तभी ये देश आगे सौहार्द से चल सकता है। नहीं तो देश में अराजकता, अंधकार, द्वेष और उन्माद होगा। तो बार बार हमारी लड़ाई है, हम सड़कों पर हैं। और जब तक बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होता है, जब तक बृजभूषण जेल नहीं जाता है, क्योंकि अगर ये जेल नहीं जाएगा तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। फांसी पे तो कोर्ट निर्णय देगा कि लटकाया गया कि नहीं लटकेगा, लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर इसके अंदर दम है, बृजभूषण के अंदर, इसके अंदर हैसियत है, औकात है, तो नार्को टेस्ट करा ले। इधर पहलवानों को भी हम बैठाएंगे और इधर बृजभूषण को बैठाएंगे और दोनों का नार्को टेस्ट कराएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नार्को टेस्ट से ये क्यों भाग रहा है? आप जाकर के पूछिए कि नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहे हो। अगर फांसी पर लटकने की बात कर रहे हो तो नार्को टेस्ट करा लो। आप समझिए, राजपूत भी आ गए हैं आपके सामने। कौन? ये इस पूरी लड़ाई को राजपूत वर्सेस जाट बनाया जा रहा है। भाजपा की यही नीति है कि इनको अगर मजहब में नहीं बांट सकते हो तो जातियों में बांट दो, जातियों में नहीं बांट सकते हो तो संप्रदायों में बांट दो, लेकिन अपनी फूट डालो राज करो की नीति पर भाजपा चलती है। और इस नीति का अब इस देश की जनता बहिष्कार करेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन जो जंतर मंतर तक सीमित है, आने वाले समय में पूरे देश में फैलेगा। और इस देश की बेटी की लड़ाई है, ये भारत माता की बेटियों की लड़ाई है। हमारे हौसले चट्टान की तरह मजबूत हैं। और यहाँ मिली नहीं, सुनिए, 21 तारीख को आप देखेंगे, 21 तारीख को आप देखेंगे कि खाप पंचायत और किसान संगठन और इन पहलवानों की क्या ताकत है। यहाँ से 1 किलोमीटर है संसद यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हम चाह रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 21 तारीख से पहले
इसका निर्णय आपको करना होगा, और अगर आपने निर्णय नहीं किया तो फिर हम मजबूर होंगे इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए। इस आंदोलन को पूरे गाजीपुर नहीं है, ये जंतर मंतर है। तो हम भी बता देना चाहते हैं कि जंतर मंतर है तो हम भी कोई हमारे हौसले पस्त नहीं है। ट्रैक्टर नहीं आया, किसान है, ट्रैक्टर नहीं आया। ट्रैक्टर जब आना होगा तो आ जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी ट्रैक्टर की, जब जरूरत पड़ेगी लाठी की, झंडे और डंडे की, तो सब आ जाएगा। हम बार बार गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, और शांति और सत्य के रास्ते पे चलकर आंदोलन करने वाले लोग हैं। हमें विवश न किया जाए, क्रोधित होने पर हमें विवश न किया जाए। हम बार बार कह रहे हैं जल्द से जल्द इस बृजभूषण की गिरफ्तारी हो और न्याय जो है हो, इन बेटियों को न्याय मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।